हेलो दोस्तों, क्या आप ऐसा मोमेंट इमेजिन कर सकते हो जब आपका माइंड पूरी तरह से ब्लैंक हो और एक भी थॉट के बारे में ना सोच रहा हो? वेल, ऑलमोस्ट सभी लोगों का आंसर रहेगा नहीं, क्योंकि हर एक इंसान पूरे दिन में 60,000 से ज़्यादा थॉट्स के बारे में सोच रहा होता है। तो चलिए थोड़ा मैथमेटिक्स करते हैं। एक दिन में होते हैं 86,400 सेकेंड्स और पूरे दिन में हम सोचते हैं 60,000 थॉट्स। तो इसका मतलब हम हर 1.5 सेकंड में कुछ ना कुछ थॉट्स के बारे में सोच रहे होते हैं। अब ये सभी थॉट्स काफ़ी पावरफुल होते हैं, क्योंकि ये हमारे लाइफ को डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इफेक्ट कर रहे होते हैं। तो इस वीडियो में हम यही देखेंगे कि हमारे थॉट्स का हमारे हेल्थ, बॉडी और हालातों को कैसे इफेक्ट करती है, और ऐसा क्यों कहा जाता है कि हम जो सोचते हैं वही इंसान बन जाते हैं। तो चलिए समझते हैं इन आसान 7 चैप्टर से। पहला चैप्टर है थॉट एंड कैरेक्टर। इंसान का कैरेक्टर उसके थॉट्स पर डिपेंड करता है। इंसान का चरित्र या कैरेक्टर उनके सभी थॉट्स का सम होता है। जिस तरह बिना सीड या बीज का कोई प्लांट नहीं बन सकता, उसी तरह हमारे डेली एक्शंस, चाहे वो अच्छे हो या बुरे, बिना थॉट्स के नहीं बन सकते। और हमारे एक्शंस के रिजल्ट हैप्पीनेस या सैडनेस है, और वो उसी पेड़ के फ्रूट्स है जिसका बीज हमने हमारे माइंड में बोया है। अब ऑब्वियसली हम करेले का बीज बोकर उस पर आम लगने की एक्सपेक्टेशन तो नहीं करेंगे। इसी तरह निगेटिव बातें सोचकर सक्सेसफुल बनना या अच्छे रिजल्ट आने की एक्सपेक्टेशन करना एक बेवकूफ़ी रहेगी। आपने ज़रूर ऑब्जर्व किया होगा कि कोई भी हाईली सक्सेसफुल इंसान निगेटिव बातें नहीं बोलता। कभी भी ये नहीं कहेंगे कि ये तो इम्पॉसिबल है। एग्जाम्पल, एक स्पीच के दौरान रतन टाटा जी ने एक किस्सा शेयर किया। टाटा ने उनके दोस्तों के साथ इंडियन मेड इंडिका कार बनाने की आइडिया शेयर की। तभी उनको दोस्तों ने कहा, यार बिना बाहर के लोगों के कोलैबोरेशन के सिवा ये तो इम्पॉसिबल है। तब उस पर रतन टाटा कहते हैं, मुझे सबसे ज़्यादा आनंद उस चीज़ को करने में आता है जिसको सब लोग कहते हैं कि ये इम्पॉसिबल है। अब इससे हमें समझ में आता है कि सक्सेसफुल लोग निगेटिव थॉट्स को अपने माइंड के वर्कशॉप में पनप नहीं देते। अब देखो, ऐसा भी नहीं है कि हम हमारे थॉट्स चेंज नहीं कर सकते। जिस तरह सोना और हीरो को ढूंढने के लिए कड़ी मेहनत लगती है और उसे गहराई में जाकर खोजना पड़ता है, वैसे ही हमें हमारे थॉट्स को गहराई में जाकर उसे खोजना और समझना पड़ेगा। अगर हमारे थॉट्स हम केयरफुली ऑब्जर्व करेंगे तो हमें थॉट्स से होने वाले परिणाम समझने में आसानी होगी और बाद में हम उसे सुधार भी सकेंगे। दूसरा चैप्टर है इफेक्ट ऑफ थॉट्स ऑन सर्कमस्टांसेस। इंसान का माइंड गार्डन की तरह होता है, जिसे हम इंटेलिजेंटली कल्टीवेट कर सकते हैं या उसे निगलेक्ट कर कोई भी घास बढ़ने के लिए खुला छोड़ सकते हैं। पर इसकी खास बात एक यह है कि माइंड के गार्डन को कल्टीवेट करो या निगलेक्ट, यहाँ पर कुछ ना कुछ तो जरूर उगेगा और वो जड़ें फैलाकर बड़ा भी होगा। इसलिए अगर इसमें हमने यूजफुल सीड्स नहीं बोए तो यहाँ पर यूजलेस सीड या फिर बीज गिरकर उसी तरह के पेड़ बन जाएंगे। अब जिस तरह से माली वीड निकालकर फूलों या फ्रूट्स को कल्टीवेट करता है, इसी तरह इंसान को भी जरूरी है कि उसने माइंड के गार्डन से सभी गलत, बिन काम के और निगेटिव थॉट्स निकालकर फेंके और अच्छे, यूजफुल और पॉजिटिव थॉट्स के फूलों को फ्लरिश होने दे। आपने ऐसे बहुत से लोगों को देखा होगा जो अपने हालात या सर्कमस्टेंसेस को हमेशा ब्लेम करते रहते हैं। कहते हैं, मेरे हालात ठीक नहीं थे वरना मैं आज बहुत अमीर और सक्सेसफुल रहता। हर क्रिमिनल बोलता है, मेरे हालात ने मुझे चोर बना दिया है। अच्छा, अगर इन लोगों की बात सही रहती तो $100 बिलियन वैल्यू की स्टारबक कंपनी, जो आज पूरी दुनिया की सबसे बड़ी कॉफी हाउस कंपनी है, वो आज एग्जिस्ट नहीं करती, क्योंकि कंपनी के सीईओ हावर्ड शॉल्ट्स एकदम ही गरीबी की हालातों वाले घर में पैदा हुए थे, जिनको पैसे के लिए 2 बार अपना ब्लड तक बेचना पड़ा था, जिनकी स्टारबक कंपनी को एक्सपांड करने के आइडियाज को 217 इन्वेस्टर ने मना कर दिया था। तो इससे हम समझ सकते हैं कि कोई भी सर्कमस्टेंसेस से बिलियनियर या क्रिमिनल नहीं बन जाता, बल्कि उनके कई सालों के थॉट्स की सम ने उन्हें सक्सेसफुल या फेल्ड इंसान बनाया होता है। अब बहुत से लोग अपने सर्कमस्टेंसेस इंप्रूव तो करना चाहते हैं, बट खुद में इम्प्रूवमेंट नहीं लाना चाहते। फॉर एग्जाम्पल, एक गरीब आदमी अपने गरीबी से छुटकारा पाना चाहता है, पर वो अपने एम्प्लॉयर को कम पगार का बहाना देकर अपने वर्किंग आवर्स कम करता रहता है। दूसरा, एक अमीर आदमी ज़्यादा खाने की आदतों से बीमारियों से जूझ रहा है। ये आदमी भी बीमारियों से छुटकारा पाने के लिए बहुत सारे पैसे और अपनी संपत्ति देने के लिए तैयार है, पर अपने ज़्यादा खाने की लालच को वो नहीं छोड़ना चाहता।
अब ये दोनों एग्जाम्पल्स में ये अपने सर्कमस्टेंसेस के लिए खुद जिम्मेदार है। जब तक ये लोग अपने मेंटल थॉट्स में इम्प्रूवमेंट नहीं लाएंगे, पॉजिटिव थॉट्स को अपने एक्शन से अलाइन नहीं करेंगे, तब तक तो इम्प्रूवमेंट आना नामुमकिन ही रहेगा। अब सर्कमस्टेंसेस को कोसने से अच्छा है कि हम उसे हमारे थॉट्स का आईना या इंडिकेटर समझें। मतलब अगर हमारे हालात खराब हो रहे हैं, इसका मतलब हमारे थॉट्स में इम्प्रूवमेंट लाने का समय आ चुका है। बहुत से लोग सोचते हैं कि यार मेरे थॉट तो सीक्रेट है, किसी को क्या ही पता चलेगा, पर ऐसा नहीं है। हमारे थॉट्स रैपिडली हैबिट में क्रिस्टलाइज हो जाते हैं और हैबिट सर्कमस्टेंसेस में बदल जाती है। एग्जाम्पल, नफरत के थॉट वायलेंस के हैबिट में क्रिस्टलाइज हो जाते हैं, जो फाइनली खुद को होने वाली क्षति और अत्याचार वाले सर्कमस्टेंसेस में बदल जाते हैं। इसके अपोजिट करेज और सेल्फ रिलायंस के थॉट फियरलेस एक्शन के हैबिट में क्रिस्टलाइज हो जाते हैं, जो फाइनली सक्सेस और फ्रीडम के सर्कमस्टेंसेस बना देगी। तीसरा चैप्टर है इफेक्ट ऑफ थॉट्स ऑन हेल्थ एंड बॉडी। हमारे बॉडी हमारे माइंड की गुलाम है। जो भी थॉट्स हेल्थ और बॉडी के बारे में हम माइंड में सोचेंगे, उसे बॉडी को फॉलो करना ही होगा। अब चाहे वो थॉट्स जानबूझ के अच्छे बनाए गए हो या ऑटोमेटिकली बुरे बने हो। अगर कोई इंसान हर वक्त डिसीज से डरता रहेगा तो उसे डिसीज का शिकार बनने में ज़्यादा समय नहीं लगेगा। जब तक कोई भी इंसान अपने विचार प्योर नहीं करेगा, उसे चेंज नहीं करेगा, तब तक सिर्फ डाइट चेंज करने से उसके हेल्थ में कोई इम्प्रूवमेंट आने वाली नहीं है। पर जब वही इंसान अपने थॉट्स प्योर बना देगा, तब उसकी डाइट भी ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगी। अब शरीर को हेल्दी बनाने के लिए हमें हमारे थॉट्स को प्यूरिफाई करना पड़ेगा। दूसरे लोगों में अच्छाई देखनी पड़ेगी। डिफिकल्ट सिचुएशन में चेहरे पर स्माइल बनाए रखनी है। हर मोमेंट में हैप्पीनेस खोजनी है। माइंड को स्ट्रांगनेस, करेज और शांति के फीलिंग से भरना पड़ेगा। ये सब कुछ होगा सिंपल अपने थॉट चेंज करने से, उसे शुद्ध बनाने से। फोर्थ चैप्टर है थॉट्स एंड पर्पस। हर इंसान को कहीं पहुंचने के लिए अपना लक्ष्य या पर्पस पता होना चाहिए, जिसकी वजह से वो वही काम करेगा और वैसे ही थॉट डेवलप करेगा जो उसे अपने पर्पस के और करीब पहुंचा दे। ये पॉजिटिव थॉट्स, थॉट का प्यूरिफिकेशन तभी इंपॉर्टेंट रहेगा जब हम उसे अपने पर्पस के साथ लिंक करेंगे। जैसे सूरज की किरणें कोई भी कागज तब तक नहीं जला पाती जब तक उन सभी किरणों को एक जगह मैग्नीफाइंग ग्लास से कॉन्सेंट्रेट ना किया जाए। लाइफ में पर्पस होना मैग्नीफाइंग ग्लास की तरह ही काम करता है। अब ये प्रॉब्लम तो होती है कि मैं अचानक से अपने थॉट को पर्पस के साथ कैसे अलाइन करूं और उसे स्ट्रॉन्ग कैसे बनाऊं, जो कि बिल्कुल कॉमन प्रॉब्लम है और सभी लोग इसे एक्सपीरियंस भी करते हैं। अब समझते हैं जैसे कोई फिजिकली वीक इंसान खुद को केयरफुल और पेशेंट ट्रेनिंग से इम्प्रूव करता है, उसी तरह हमारे थॉट्स भी वीक से स्ट्रॉन्ग बनेंगे जब हम डेली माइंड को अच्छे और सकारात्मक थॉट सोचने के लिए ट्रेन करेंगे और इंटेंशनली डाउट और फियर के विचारों को माइंड में एंट्री नहीं करने देंगे। यही फियरलेस थॉट हमें बहादुरी से मुश्किलों से लड़ने का और उस पर जीत पाने के लिए पावर देता है। इसीलिए फियरलेस थॉट को हमारे पर्पस के साथ अलाइन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फिफ्थ चैप्टर है द थॉट फैक्टर इन अचीवमेंट। जो भी इंसान ने अब तक अचीव किया है या जिसे अचीव करने में वो फेल हुआ है, वो उसके थॉट का डायरेक्ट नतीजा है। कोई भी इंसान की वीकनेस और स्ट्रेंथ, प्योरिटी और इम्प्योरिटी, सफरिंग या हैप्पीनेस उसकी खुद की होती है, कोई दूसरे इंसान की नहीं। ये क्वालिटी उसने खुद ने डेवलप की है, कोई दूसरों ने नहीं। तो अब जब उसे अपनी कंडीशन चेंज करनी होगी तो वो खुद ही कर सकता है, कोई दूसरा उसके लिए नहीं कर पाएगा। वो तभी बड़ा बन सकता है, तभी ज़्यादा अचीव कर सकता है जब वो अपने थॉट्स को बड़ा करे। जिस प्रोपोर्शन में वो अपने थॉट्स बड़ा रखेगा, उसका सक्सेस उतना ही बड़ा रहेगा और उसकी अचीवमेंट उतनी ही टिकाऊ रहेगी। ये यूनिवर्स कभी भी लालची, बेईमान और करप्ट लोगों को फेवर नहीं करता, भले ही ये लोग ऊपर से सक्सेसफुल क्यों ना लगे, पर इनका रास्ता उन्हें डिस्ट्रक्शन की तरफ ले जा रहा है। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है कोलंबियन ड्रग लॉर्ड पाब्लो एस्कोबार। इसने कोलंबिया से यूएस में ड्रग स्मगलिंग से इतने पैसे कमाए थे कि ये फोर्ब्स की इंटरनेशनल बिलियनियर्स लिस्ट में लगातार 1987 से 1993 तक अपना नाम को बनाए रखा था और 1989 में तो ये दुनिया का 7वां सबसे अमीर इंसान भी बन गया था। पर इसने अमीर बनने के लिए जो मेथड आजमाई थी वो बहुत ही ज़्यादा क्रूएल थी। पर यूनिवर्स कभी भी ऐसे बेईमान और करप्ट लोगों को फेवर नहीं करता है और इसका 1993 में डिस्ट्रक्शन बहुत ही बुरी तरीके से हुआ था। ये दुनिया हमेशा ईमानदार, साफ दिल के और भले लोगों को ही सक्सेसफुल बनने के लिए फेवर करती है। अब किसी भी प्रकार की अचीवमेंट, चाहे वो फिनेंशियल हो, इंटेलेक्चुअल या स्पिरिचुअल हो, ये सब प्योर थॉट से ही पाए जा सकते हैं।
सही डायरेक्शन में लगे हुए थॉट वाला इंसान उन्नति की राह पर चल रहा होता है। अगर हमें बड़ी अचीवमेंट चाहिए तो ये ज़रूरी है कि हमें हमारे सेल्फिशनेस का काफ़ी पोर्शन को सैक्रिफाइस करना पड़ेगा, क्योंकि अगर हमारा पहला थॉट ही सेल्फिशनेस से शुरू होगा तो हम ना क्लियरली सोच पाएंगे ना ढंग की प्लानिंग कर पाएंगे। 6th चैप्टर है विजन एंड आइडियल्स। ऐसा कहा गया है कि सपने देखने वाले लोग इस दुनिया के रक्षक हैं, क्योंकि इन्हें जैसे लोगों ने, चाहे वो पेंटर, मूर्तिकार, कवि और संतों ने इस दुनिया को सुंदर बनाया है। इन लोगों ने ही इंसान में इंसानियत लाई है। जो लोग अपने सपनों को सराहते हैं, चेरिश करते हैं, वो लोग उसे एक दिन अचीव भी कर लेते हैं। कोलंबस ने दूसरी दुनिया को देखने के सपने को सराहा था तो उसने वो दुनिया डिस्कवर भी कर ली थी। बुद्ध ने अपनी आध्यात्मिक वर्ल्ड और गहरी शांति के सपनों को सराहा था तो उन्होंने उस दुनिया में प्रवेश भी पा लिया। तो इसीलिए हमें भी अपने सपनों को चेरिश करना होगा, अपने आइडल्स को चेरिश करना होगा। अब सपने देखने हैं तो उसे बुलंद रखो, क्योंकि जो सपने हम देखते हैं उसे हम पाने की पावर भी रखते हैं, तो सपने भी बड़े देखने होंगे। हमारे विजन भी इस चीज़ का वादा है कि हम भी उस विजन को रियलिटी में बदलने का हौसला रखते हैं। 7th और लास्ट चैप्टर है सिरेनिटी। सिरेनिटी का हिंदी में मतलब होता है शांत चित्तता या शांति। मन की शांति हमारे विजडम का सबसे सुंदर गहना होता है। सेल्फ कंट्रोल में लगाए हुए लंबे और सहनशील मेहनत का नतीजा होता है मन की शांति। एक काम माइंड वाला इंसान को पता होता है कि खुद को कैसे कंट्रोल करे, परिस्थितियों और लोगों के साथ कैसे अडेप्ट करे। जितना ज़्यादा इंसान का माइंड कामनेस डेवलप करेगा उतना ही उसका सक्सेस बड़ा और टिकाऊ रहेगा। ये लोग कभी भी फालतू की चर्चा में पार्टिसिपेट नहीं होते, किसी के उकसाने से चिढ़ते नहीं हैं। सभी लोग ऐसे लोगों के साथ टाइम स्पेंड करना चाहते हैं, क्योंकि इन जैसा शुद्ध आचरण, स्वीट टेम्पर और बैलेंस लाइफ सब लोग जीना चाहते हैं। तो कैरेक्टर को स्ट्रेंथ डेवलप करने के लिए हमें ज़रूरी है कि सेल्फ कंट्रोल से हम खुद को स्ट्रांग बनाएं, अच्छे थॉट से मास्टरी पाएं और शांत चित्त से खुद में पावर डेवलप करें। इसी नोट के साथ यह है इंड इस बुक का। जय हिंद।